मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबसे बड़े स्टार कैंपेनर इस पूरे उपचुनाव में हर बार की तरह शिवराज सिंह चौहान। सर, ये दिवाली भी लगातार दूसरे साल भाजपा वाली। हाँ, पिछली बार भी लगभग नवंबर में चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार विजय प्राप्त की थी। और इस बार भी आज धनतेरस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये जो 3 सीटें आपको मिली हैं, इनमें से पृथ्वीपुर और जोबट ये कांग्रेस के पास थी, छीना उनसे एक तरीके। खास तौर से अगर हम बात करते हैं जोबट की, जो तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है पूरा। देखिए, जोबट और पृथ्वीपुर परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है। आप जोबट देखें तो 70 साल में केवल 2 बार विशेष परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जीती। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी हम 18,000 वोट से हारे थे। और जोबट का मतलब केवल जोबट नहीं है। अगर 18 के विधानसभा चुनाव को देखें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन बीजेपी साफ हो गई थी। लेकिन उन आदिवासी भाई बहनों का विश्वास लौटना, ये सचमुच में मध्य प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी घटना है। और पिछले दिनों जो कल्याणकारी योजनाएं हमने प्रारंभ की, राशन आपके द्वार से लेके अनेकों योजनाएं, और उनको जनता के बीच में हम लेके गए। मैं खुद जनता के बीच में जनदर्शन के माध्यम से गया, उन्हीं घरों में सोया आदिवासी भाई बहनों के यहाँ। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस जबरदस्त तरीके से उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लौटेगा, लेकिन उन्होंने अद्भुत साथ दिया। ये चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ तो पृथ्वीपुर का भी मैं कहना चाहूंगा, अपवाद स्वरूप एक बार हम जीते थे जब सुनील नायक जी की हत्या हुई थी। कांग्रेस का यहाँ परंपरागत कब्जा रहा। लोग जब हमने काम शुरू किया था तो ये दोनों सीटों के बारे में कहते थे, काहे को मेहनत करो, ये तो जीत ही नहीं सकते, इधर ध्यान दो। लेकिन विजय के विश्वास के साथ हम जनता के बीच में निकले और आश्चर्यजनक है कि 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। कोई कल्पना नहीं करता था। और बसपा लड़ी नहीं, पिछली बार बसपा लड़ी थी, 31,000 वोट वो ले गई थी। तो मध्य प्रदेश में तो ऐसी परिस्थिति है कि बसपा नहीं लड़ती तो यही माना जाता और होता है कि बसपा का वोट कांग्रेस को जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में पृथ्वीपुर की जीत सचमुच में आश्चर्यचकित करने वाली है और जनता के भरपूर प्यार को दर्शाती है। गाँव में ऐसा क्या हुआ सर कि 31 सालों से जिस सीट पर भाजपा का कब्जा था वो बसपा की अनुपस्थिति एक कारण है बड़ा कि इस बार बसपा चुनाव नहीं लड़ी। बाकी कारणों का विश्लेषण हम करेंगे। सबसे बड़े स्टार कैंपेनर थे, सबसे ज्यादा सभाएं आपकी हुई हैं, तो इन पूरे दिनों में, इस 1 महीने की अगर हम बात करें, आपने ऐसी जगहों पर लोगों से मुलाकात की, ऐसे लोगों के साथ रात बिताई आमतौर पर जिनसे लोगों का वास्ता होता नहीं है। चुनाव के दौरान आपने यहाँ पे लोगों से बात की, तो कनेक्शन एक आपका रहा और यही वजह रही, आपको लगता है कि इन 3 सीटों पे एक अलग नतीजा है, रैगांव में अलग आया? देखिए, कनेक्ट होना, जनता ये महसूस करे कि ये नेता नहीं मेरा अपना है, इसलिए घरों पर रुकना, गरीब परिवार में रुकना, उनके साथ रहना, उनकी समस्याएं समझना, वो अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। और लगातार मेरे ये प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा, स्नेह, प्यार और विश्वास जनता का, ये भारतीय जनता पार्टी की असली पूंजी है। और इस पूंजी के बल पर हम बार बार विजय प्राप्त करते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी सरकार जो काम करती है, जनता ने उन अच्छे कामों पर भी मोहर लगाकर हमें आशीर्वाद दिया है। और उनसे बात करने के लिए तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने उपचुनाव में जो भाजपा का प्रदर्शन रहा है मध्य प्रदेश में, उस पर आज तक से खास बातचीत की है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।